हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर फैक्टराइजेशन कंसाइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5E सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस सेशन में एक्सरसाइज 5D सॉल्व किए थे। आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5E। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हें आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन है x4 + 1 अपॉन x4 - 2 इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। इसका कौन सा फैक्टर्स है? क्वेश्चन है x4 + 1 अपॉन x4 -2 x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन x4 को 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -2 को 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 बचेगा। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये ऐसे एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करने से ये a प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म हो जा रहा है। a यदि एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू a और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू b लेट करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये इसको एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये इसके ब्रैकेट के अंदर में ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। a को यानी x को a लेट करते हैं, 1 बाई एक्स को b, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a के प्लेस पे है x माइनस b के प्लेस पे 1 अपॉन एक्स, और इंटू a माइनस बी यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये पूरे का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ये पूरे का यहाँ स्क्वायर है। तो इसको सेपरेटली इसको स्क्वायर दे सकते हैं, यानी x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये इसका सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन से मैच करो, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये है सेकेंड ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 3 को 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। ऐसा करने से देखो यहाँ तक में a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ प्लस है a माइनस बी होल स्क्वायर, और यदि इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं, x इंटू 1 अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं। x कैंसिल होगा, यह है 2 बच जाएगा, माइनस 1। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि x को a लेट करते हैं 1 बाई एक्स को b, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है, और ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पे x और माइनस b के प्लेस पे 1 बाई एक्स और इसका होल स्क्वायर, और माइनस ये 1 बचा, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे टर्म को a मानते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस
1 को b लेट करते हैं तो ये बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए के प्लेस पे 1 x माइनस 1 अपॉन x और माइनस बी के प्लेस पे 1 इंटू ए माइनस बी, ए के प्लेस पे x माइनस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस बी के प्लेस पे 1, और ये इसका सॉल्यूशन होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, फैक्टराइज करना है। अब ये एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7 अपॉन 2x। अब इसको x को x ही लिखेंगे, नहीं x स्क्वायर लिखेंगे। 1 अपॉन 4x स्क्वायर को 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 को प्लस 1 को 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 2x लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और ये दोनों टर्म में -7 कॉमन है, तो यहाँ -7 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा x, और ब्रैकेट के पहले माइनस है तो उसके बाद का साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 7 ऑलरेडी कॉमन लिए हैं तो यहाँ 1 अपॉन 2x बचेगा, 1 अपॉन 2x लिख देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, ये x को a और 1/2x को b लेट करते हो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। a के प्लेस पे है x और प्लस b के प्लेस पे 1/2x, तो x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू x प्लस 1 अपॉन 2x। अब ये दो टर्म है, एक यहाँ और एक ये टर्म है, दोनों में x प्लस 1/2x कॉमन है, तो यहाँ ले लेंगे x प्लस 1 अपॉन 2x कॉमन, x प्लस 1 अपॉन 2x, x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर था, एक बाहर आया, एक x प्लस 1 अपॉन 2x बच जाएगा यहाँ, x प्लस 1 अपॉन 2x, और x प्लस 1 अपॉन 2x यहाँ बाहर आ गया है, तो यहाँ सिर्फ 7 बचेगा, यानी -7, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस 1/2x, x प्लस 1 अपॉन 2x -7। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, फैक्टराइज 9a स्क्वायर। क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9a का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9a होल स्क्वायर -2 -12a प्लस 4 अपॉन 3a। 9a का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, 9a का होल स्क्वायर को 3a, यहाँ 4 कॉमन है, 3a प्लस 3a का होल स्क्वायर 9a होल स्क्वायर, जहां a स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 9a होल स्क्वायर नहीं, इस तरह से होना चाहिए क्वेश्चन, 9a स्क्वायर होना चाहिए, 9a स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 9a स्क्वायर, ये होना चाहिए क्वेश्चन में। हमें लगता है ये क्वेश्चन, ये मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में इसको इस तरह से कर लेना है, ठीक है। 9a स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ 9a का, 9 का a का स्क्वायर होगा, यहाँ 9a स्क्वायर क्वेश्चन में होना चाहिए, और यहाँ 1 अपॉन 9a स्क्वायर, ये होना चाहिए क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9a का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ ब्रैकेट में नहीं 9a स्क्वायर होना चाहिए।
प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3a का होल स्क्वायर, 1/3a का होल स्क्वायर, और -2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3a इंटू 1/3a। 3a कैंसिल होगा, -2 बच जाएगा। और ये दोनों से देखो, ये दोनों टर्म में -4 कॉमन आएगा, तो यहाँ -4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 4 3 जा 12, 3a और प्लस है, तो ये, और उसके पहले माइनस साइन है, तो बाद में ब्रैकेट के बाद का साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस है तो -4 ऑलरेडी यहाँ कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ 1/3a इक्वल टू, अब ये देखो a स्क्वायर, 3a को यदि a लेट करते हो और 1/3a को b लेट करते हो, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a के प्लेस पे 3a माइनस b 1/3a का होल स्क्वायर, और -4 इंटू 3a माइनस 1/3a। अभी देखो ये 3a माइनस 1/3a और यहाँ 3a माइनस 1/3 है, यहाँ स्क्वायर है तो एक कॉमन आएगा, तो 3a माइनस 1/3a, 3a माइनस 1/3a कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 3a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर था, एक बाहर आएगा, एक बच जाएगा, 3a माइनस 1/3a और 3a माइनस 1/3 यहाँ बाहर आ गया है, यहाँ सिर्फ -4 बचा, और यही इसका आंसर हो जाएगा 3a माइनस 1/3a, 3a माइनस 1/3a -4। तो देखा ये क्वेश्चन में, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये 9a स्क्वायर होगा प्लस 1/9 a स्क्वायर, ये ब्रैकेट में 9 नहीं रहेगा, ब्रैकेट से बाहर रहेगा 9, और -2, बाकी सब सही है, सिर्फ यहाँ कर लेना 12a और प्लस 4/3a, ये सब सही है, सिर्फ यहाँ 9 ब्रैकेट से बाहर, यानी सिर्फ a स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज x स्क्वायर। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a इंटू x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्स ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस एक्स इंटू 1, एक्स अपॉन a प्लस 1 इक्वल टू, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसको सेपरेटली, दोनों को अलग अलग, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन ए, यानी कोई भी इस फॉर्म में यदि है a प्लस बी अपॉन सी है, यदि इस फॉर्म में कोई है तो इसको सेपरेटली a/c और प्लस b/c लिख सकते हैं, क्योंकि देखो c एलसीएम लोगे तो a प्लस b/c ही हो जाएगा। तो बस यही फॉर्म यहाँ भी कर ले रहे हैं, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई a है, तो ये सेपरेटली दोनों को डिवाइड कर दिए हैं, और प्लस 1, a से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ax बचेगा, और प्लस ये दोनों में x अपॉन a प्लस 1, x अपॉन a प्लस 1, ये दोनों में यदि हम एलसीएम लेते हैं, ये दोनों को एक साथ रहते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस a अपॉन a हो जाएगा, x प्लस a अपॉन a होगा, ये दोनों में एलसीएम होगा, तो यहाँ x प्लस a अपॉन a हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये देखो ये दोनों टर्म में x कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस a इक्वल टू x कॉमन, तो यहाँ x प्लस a बचेगा, और ये दोनों देखो x प्लस a अपॉन a को इस तरह से लिख सकते हो, 1/a इंटू एक्स प्लस a, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस a अपॉन a को 1/a इंटू एक्स प्लस a ऐसे लिख सकते हैं। और ये देखो दो टर्म में, दोनों टर्म में एक टर्म यहाँ और दूसरा टर्म यहाँ है, दोनों में x प्लस a कॉमन है, तो x प्लस a कॉमन ले लो, x प्लस a कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x और प्लस यहाँ 1/a, और यही इसका सॉल्यूशन होगा,
x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1/a। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, x टू द पावर 4। क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस वाई टू द पावर 4 को वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको यदि -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 27 एक्स स्क्वायर वाई को -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों ऐड होकर -27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और ऐसा करने से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जा रहा है, ये a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए को यदि एक्स स्क्वायर को ए लेट करते हो और वाई स्क्वायर को बी मानते हो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्म है। और इसके प्लेस पे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे है एक्स स्क्वायर और माइनस बी के प्लेस पे वाई स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और -25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 5xy का होल स्क्वायर, 5xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये देखो ए स्क्वायर, ये पूरे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ए लेट करते हैं और 5xy को b, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। ए स्क्वायर ये पूरे को a और ये पूरे को b मानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a प्लस b के प्लेस पे है 5xy, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और -5xy, बस यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको तुम अरेंज करके लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। इसको अरेंज कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के बाद पहले 5xy लिख सकते हो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5xy माइनस वाई स्क्वायर, इसको लास्ट में लिख दो माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5xy, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy और ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी आंसर लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो, ये और ये दोनों सेम ही है। नेक्स्ट 4x4 प्लस 9y4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x टू द पावर 4 प्लस 9y टू द पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां 4x4 को 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 9y4 को 3y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 12 प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये लिख सकते हैं। यानी 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और ऐसा करने से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जा रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। यदि 2x स्क्वायर को a लेट करते हो और 3y स्क्वायर को b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके देख लो, 2 इंटू 2 4 3 जा 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इतना के प्लेस पे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, a के प्लेस पे 2x स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 3y स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर,
एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये पूरे टर्म को ए लेट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, एक्स वाई को बी और ये पूरे टर्म को ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए के प्लेस पे 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये a माइनस बी के प्लेस पे एक्स वाई इंटू ए प्लस बी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और b के प्लेस पे एक्स वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और 3 को -2 -1 लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल होगा -2 रह जाएगा, और -1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहां तक एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स को यदि ए लेट करते हो और 1 अपॉन एक्स को बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म है, और ये होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे एक्स माइनस बी के प्लेस पे 1/x और इसका होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो रहा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को ए लेट करते हो और 1 को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए के प्लेस पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस बी के प्लेस पे 1 इंटू ए माइनस बी, यानी ए के प्लेस पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और माइनस बी के प्लेस पे 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन a माइनस बी माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी माइनस, ये दोनों में -4 कॉमन आएगा, -4 यदि कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, और इसके ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो बाद का साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 4 यहाँ कॉमन ले लिए हैं, इक्वल टू a माइनस बी, इसको एक साथ रखेंगे -4 इंटू, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब यहाँ देखो दो टर्म यहाँ हो गया, एक a माइनस बी और एक यहाँ ये टर्म, दोनों में a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 -4 इंटू ए माइनस बी कॉमन आ गया है, यहाँ सिर्फ a प्लस बी बचेगा, तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू 1 माइनस 4 इंटू ए 4a माइनस 4 इंटू बी 4b, और ये इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी 1 माइनस 4a माइनस 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन 2a माइनस 3 2a माइनस 3, यहाँ a माइनस 1 है, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, 2a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 और प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2a माइनस 3 को यदि a लेट करते हो, चलो इसमें लेट कर ही ले रहे हैं, x लेट 2a माइनस, या देखो
2a माइनस थ्री, चलो इसको समझाते हैं। 2a माइनस थ्री को यदि a लेट करते हैं और a माइनस वन को b और a माइनस वन को b, a और b यूज है इसलिए इसमें x और a माइनस b को y लेट कर लेते हैं, क्योंकि a और b इसलिए लेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि a और b ऑलरेडी इसमें यूज है, a यूज है b नहीं है लेकिन a यूज है। तो यहाँ 2a माइनस थ्री को यदि हम x लेट करते हैं, a माइनस b को y लेट करते हैं, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, 2a माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो 2a माइनस थ्री यानी 2a माइनस थ्री के प्लेस पे x है तो x स्क्वायर माइनस टू इंटू 2a माइनस थ्री के प्लेस पे x और a माइनस वन को a माइनस वन, a माइनस b नहीं, a माइनस वन, a माइनस वन के प्लेस पे y दिए है तो 2 इंटू एक्स इंटू और a माइनस वन के प्लेस पे y और प्लस y स्क्वायर, क्योंकि a माइनस वन इक्वल टू y है तो ये y स्क्वायर। अब ये देखो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, या तो लेट कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो। चलो लेट कर लेते हैं। लेट 2a माइनस थ्री इक्वल टू x एंड a माइनस वन इक्वल टू y, a माइनस वन इक्वल टू y। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2a माइनस थ्री का होल स्क्वायर, 2a माइनस थ्री इक्वल टू x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a माइनस थ्री और 2a माइनस थ्री के प्लेस पे x इंटू a माइनस वन और a माइनस वन के प्लेस पे y और प्लस a माइनस वन का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में x और y तो है नहीं, क्वेश्चन में a है तो x और y जो लेट किए थे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस वाई होल स्क्वायर, x के प्लेस पे 2a माइनस थ्री यानी 2a माइनस थ्री, ये x a हो गया माइनस b ये x हो गया माइनस y और y के प्लेस पे a माइनस वन है तो यहाँ लिखेंगे a माइनस वन और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस थ्री माइनस a ब्रैकेट हटाएंगे माइनस माइनस प्लस वन और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2a माइनस a तो a होगा और माइनस थ्री और प्लस वन a माइनस टू का होल स्क्वायर और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a माइनस टू होल स्क्वायर। नेक्स्ट a स्क्वायर, क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस थ्री a स्क्वायर माइनस थ्री a इंटू a स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस सेवन और प्लस टेन ये है। अब यहाँ देखो a माइनस थ्री ए यहाँ है, यहाँ तक a माइनस थ्री ए है यानी रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो कुछ इसको दूसरे फॉर्म में एक लेट कर लेंगे। लेट a माइनस थ्री ए इक्वल टू x, a माइनस थ्री ए इक्वल टू एक्स लेट कर लिए, तो जहां a माइनस थ्री है वहां x पुट करेंगे इक्वल टू a स्क्वायर माइनस थ्री ए इक्वल टू x लेट किए, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस थ्री है तो इसके प्लेस पे x लिख देंगे। यहाँ तक a स्क्वायर माइनस थ्री है, यहाँ भी x लिख देंगे, प्लस सेवन है तो ये प्लस सेवन लिखेंगे और ये लास्ट में प्लस 10 है यहाँ 10 लिख देंगे। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू सेवन एक्स और प्लस 10। अब ये फैक्टराइज इसको करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो टर्म में, एक्स स्क्वायर और प्लस 7x को 5x और प्लस 2x में करेंगे, 5x प्लस 2x 7x और 5x प्लस इंटू 2x 5 2 या 10x स्क्वायर होगा, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा और लास्ट टर्म को एज इट इज 10 लिख देंगे इक्वल टू। अब देखो ये दो
2 का पेयर लगा लेंगे, ये दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x कॉमन आएगा, x प्लस 5 बचेगा, x कॉमन आ जाएगा और अंदर में x प्लस 5 होगा ब्रैकेट के अंदर। इस दोनों टर्म में प्लस 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी x प्लस 5 होगा, प्लस 2 कॉमा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 होगा। अब ये दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ x प्लस 5 कॉमन लेंगे और यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। अब जहाँ x है वहाँ जो लेट किए थे उसको वैल्यू पुट कर देंगे, x के प्लेस पे a स्क्वायर माइनस 3a पुट कर देंगे क्योंकि a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल टू x लेट किए थे। क्वेश्चन में तो a है, x है नहीं, ठीक है, तो इसको पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस 3a, x के प्लेस पे a स्क्वायर माइनस 3a और ये प्लस 5 है, प्लस 5 लिख देंगे। यहाँ x है तो यहाँ भी a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 यहाँ है, प्लस 2 लिख देंगे और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें एक और फैक्टराइज चाहो तो कर सकते हो क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, इसका फैक्टराइजेशन और कर सकते हो, आगे एक्सपेंड कर सकते हो एक टर्म, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो लेकिन इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 को, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा लेकिन इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ये देखो a स्क्वायर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो माइनस 2a और माइनस a, ये दो टर्म में स्प्लिट हो रहा है क्योंकि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा लेकिन यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है। माइनस 2a माइनस a माइनस 3a हो जाएगा और माइनस 2a इंटू माइनस a माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ रहा है तो यहाँ इसको कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। अब यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 इंटू अब इसमें 2 का पेयर लगाएंगे तो ये दोनों में a कॉमन है तो यहाँ a माइनस 2 बचेगा। ये दोनों में माइनस 1 कॉमन आएगा, यहाँ भी हो जाएगा a माइनस 2 इक्वल टू इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 इंटू, देखो इस दोनों टर्म में a माइनस 2 यहाँ भी है तो a माइनस 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ यदि a माइनस 2 कॉमन आ जाएगा a माइनस 2 तो ये a माइनस 1 बचेगा तो यहाँ लिख देंगे a माइनस 1 और ये सारा मल्टीप्लाई फॉर्म है इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, सारा को एक साथ लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 इंटू, ये ब्रैकेट हटा देंगे a माइनस 2 और इंटू a माइनस 1, यानी यहाँ तक इसको लिखा जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है, ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 एंड a माइनस 2 a माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a इंटू 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 एंड माइनस 6 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a को a स्क्वायर माइनस a लिखेंगे। ये दोनों में देखो यहाँ से यहाँ तक 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे और ये यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर माइनस a और माइनस का 5 यहाँ और ये माइनस 6 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ देखो ऐसा करने से हमें a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a आ गया तो a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू लेट कर लेंगे, लेट a स्क्वायर माइनस a इक्वल टू, सपोज दैट इसको x लेट कर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा x, यहाँ x हो जाएगा और इंटू x इंटू 4 इंटू a स्क्वायर माइनस a और a स्क्वायर माइनस a के प्लेस पे x माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5 इंटू x 5x माइनस 6, ये होगा। इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे
तो 6 4 जा 24 यानी दो टर्म का प्रोडक्ट -24 होना चाहिए। तो यदि 4x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 3x करते हैं और ये -6 को एज इट इज लिखेंगे, -8x प्लस 3x -5x हो जाएगा और ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x इंटू 3x -8 3 जा 24x स्क्वायर, जो फर्स्ट और लास्ट के टर्म के मल्टीप्लीकेशन का इक्वल होगा। और यही फैक्टराइजेशन का रूल है। अब दो का पेयर लगा लेंगे, ये दोनों में 4x कॉमन आएगा तो 4x कॉमन लेंगे, इस दोनों टर्म में 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x -2 होगा। 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ x -2 होगा, तो यहाँ लिख देंगे x -2 और ये दोनों टर्म में 3 कॉमन आएगा तो +3 कॉमन आएगा, तो यहाँ भी जाएगा x -2 क्योंकि 3x -3 2 जा 6। अब ये देखो दो टर्म में दोनों में x -2 यहाँ है, x -2 कॉमन है तो यहाँ x -2 कॉमन लेंगे और ये बच जाएगा 4x + 3 इक्वल टू, अब जहाँ x है वहाँ वैल्यू पुट करेंगे जो लेट किए थे, x के प्लेस पे यहाँ a स्क्वायर माइनस a, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a स्क्वायर माइनस a पुट करेंगे, x के प्लेस पे a स्क्वायर माइनस a और -2 हो जाएगा इंटू 4 इंटू x और x के प्लेस पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a और प्लस का 3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a -2 एंड 4a स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर 4a स्क्वायर -4a प्लस 3 और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें मिडिल टर्म एक्सप्लिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ हो सकता है, इसका मिडिल टर्म फिर एक्सप्लिट कर सकते हो, इसमें तो नहीं होगा लेकिन इसका एक्सप्लिट कर सकते हो। हाँ, इसका एक्सप्लिट कर लो, ये एक टर्म और बढ़ सकता है यहाँ, क्योंकि यहाँ देखो a स्क्वायर मिडिल टर्म को -2a और प्लस a लिख दें तो -2a प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल भी आ रहा है तो यहाँ -2 लिख देंगे। इस टर्म में इसका मिडिल टर्म एक्सप्लिट नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे, तो ये 4a स्क्वायर -4a प्लस 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब देखो इसमें 2 का पेयर लगाएंगे तो ये दोनों में a कॉमन है तो यहाँ a कॉमन लेंगे, a कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a -2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ a -2 और इस टर्म को एज इट इज लिख देंगे 4a स्क्वायर -4a प्लस 3 अब ये दो टर्म है, इसको एक साथ ब्रैकेट में एक रखो, ये दोनों टर्म में a -2 कॉमन आएगा तो यहाँ a + 1 हो जाएगा, तो इसमें a -2 कॉमन लेंगे, a -2 तो यहाँ हो जाएगा a + 1 बच जाएगा, a -2 कॉमन लिए तो यहाँ a + 1 बच जाएगा और इस टर्म को एज इट इज लिख देंगे, इस टर्म को लिख देंगे 4a स्क्वायर -4a प्लस 3 ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x4 + y4 - 3x स्क्वायर y स्क्वायर, x4 + y4 -3x स्क्वायर y स्क्वायर। x4 को यदि हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y4 को भी y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -3x स्क्वायर y स्क्वायर को -2x स्क्वायर y स्क्वायर और -x स्क्वायर y स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि -2x स्क्वायर y स्क्वायर -1x स्क्वायर y स्क्वायर -3x स्क्वायर y स्क्वायर होगा। और यहाँ ऐसा करने से यहाँ तक देखो एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, एक्स स्क्वायर को a और y स्क्वायर को b लेट करते हो तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab का फॉर्म है, और ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के प्लेस पे x स्क्वायर और -b के प्लेस पे
वाई स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ये बच गया लास्ट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरे टर्म को ए लेट करते हो तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई को बी लेट करते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस बी, ए माइनस बी, ए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और माइनस बी के प्लेस पे एक्स वाई इंटू ए प्लस बी, ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस बी के प्लेस पे एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई लिख देंगे और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab, 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab, 5a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b प्लस 7a माइनस 7b। अब इसको 5a स्क्वायर को यदि 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दें, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर हो जाएगा और बाकी टर्म को एज इट इज रखेंगे, बाकी टर्म जैसे है वैसे ही उसको रखेंगे। माइनस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर रखेंगे माइनस 4ab प्लस 7a माइनस 7b। बस इसमें यही चेंज किए हैं, 5a स्क्वायर को 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में कन्वर्ट किए हैं, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखो ये दोनों टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ रखो, तो 4a स्क्वायर माइनस 4ab को यदि एक साथ रखते हैं, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 7a माइनस 7b, इसको एक साथ रखते हैं। अब ये देखो यदि पेयर लगाते हैं, ये 3 पेयर बनेगा, ये दोनों में 4a कॉमन आ रहा है तो 4a कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा a माइनस 4a कॉमन आ गया है, यहाँ b बचेगा, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दोनों टर्म में देखो 7 कॉमन आ रहा है तो इससे दोनों टर्म से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ ए माइनस बी यहाँ भी बच जाएगा। अभी देखो 3 टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, ए माइनस बी कॉमन है, देखो ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो ए माइनस बी सारे टर्म से कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4a प्लस है यहाँ, प्लस a माइनस बी ऑलरेडी यहाँ बाहर आ चुका है, बचेगा यहाँ a प्लस बी और प्लस a माइनस बी बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा सिर्फ 7 इक्वल टू a माइनस बी को एज इट इज लिख देंगे a माइनस बी इंटू 4a प्लस a 5a, 4a और प्लस a 5a हो जाएगा, 5a प्लस b प्लस 7, 5a प्लस b प्लस 7 और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a माइनस b 5a प्लस b प्लस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ट्वेल्व इंटू 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1, ये क्वेश्चन है। 12 इंटू 3x माइनस
2y का होल स्क्वायर, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों टर्म में देखो माइनस यदि कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये 3x माइनस 2y हो जाएगा और -1 को 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 3x माइनस 2y यहाँ भी है, 3x माइनस 2y यहाँ भी है, तो 3x माइनस 2y को कुछ लेट कर लेंगे। 3x माइनस 2y इक्वल टू, यदि हम a लेट करते हैं तो जहाँ जहाँ 3x माइनस 2y है वहाँ a पुट करेंगे, इक्वल टू 12 इंटू 3x माइनस 2y होल स्क्वायर मीन्स a का होल स्क्वायर, तो 12a स्क्वायर होगा माइनस 3x माइनस 2y और 3x माइनस 2y के प्लेस पे a, तो माइनस a और -1 ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 12a स्क्वायर माइनस a को -4a प्लस 3a लिख सकते हैं और -1 को एज इट इज -1 रखेंगे। -4a प्लस 3a माइनस a और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन का इक्वल भी आएगा। अब इसमें 2 का पेयर लगा लेंगे, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, 4a कॉमन है, तो 4a कॉमन ले लेंगे, इससे 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3a माइनस 4a कॉमन आएगा, यहाँ 1। ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, 3a माइनस 1। अब देखो ये दोनों टर्म में 3a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो 3a माइनस 1 कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा 4a प्लस 1, बच जाएगा 4a प्लस 1। अब a इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब a का वैल्यू पुट कर देंगे, a जहाँ जहाँ a है वहाँ 3x माइनस 2y पुट कर देंगे, इक्वल टू 3 इंटू a और a के प्लेस पे 3x माइनस 2y, तो यहाँ 3x माइनस 2y और -1 है, -1 इसको एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे। 4 इंटू a और a के प्लेस पे यहाँ 3x माइनस 2y पुट करेंगे, तो यहाँ 3x माइनस 2y और +1 को 1 ही लिखेंगे, इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 2 जा 6y, 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 इंटू 2y 6y, 3 2 जा 6y -1 इंटू 4 3 जा 12x माइनस 4 2 जा 8y, 12x माइनस 4 3 जा 12x माइनस 4 2 जा 8y होगा और +1 को एज इट इज +1 और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 9x माइनस 6y माइनस 1, 9x माइनस 6y माइनस 1, 12x माइनस 8y प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, 4 इंटू 2x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 3। अब देखो यहाँ 2x माइनस 3y है, ठीक है, और यदि इससे हम कॉमन ले लेंगे -4x तो ये भी हो जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों टर्म से -4x कॉमन आएगा, सॉरी -4 सिर्फ कॉमन आएगा, x नहीं, -4 कॉमन आएगा, तो यहाँ 4 2 जा 8x और माइनस कॉमन है तो ब्रैकेट के बाद का साइन अपोजिट हो जाएगा, -4 कॉमन है, 4 3 जा 12 यानी 3y माइनस 3। अब 2x माइनस 3, यहाँ 2x माइनस 3, तो इसको लेट करेंगे, लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू, इसके प्लेस पे x माइनस 3y है, 2x माइनस 3y इक्वल टू x और y क्वेश्चन में है तो x y छोड़कर दूसरे वेरिएबल कोई पुट करेंगे, इक्वल टू, सपोज दैट a लेट कर ले रहे हैं तो जहां 2x माइनस 3y है वहां a पुट करेंगे, तो इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, 2x माइनस 3y इक्वल टू a, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू 2x माइनस 3y और इसके प्लेस पे a और -3 को एज इट इज 3 लिख देंगे। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे,
4x माइनस 4x 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करना होगा। तो यहाँ 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4a को माइनस 6a और प्लस 2a लिख दें तो माइनस 6a प्लस 2a माइनस 4a हो जाएगा, और माइनस 6a इंटू 2a को प्लस 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12a स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन का इक्वल भी आ रहा है। और माइनस 3 को एज इट इज लिख देंगे, 2 का पेयर लगा लेंगे, ये दोनों में कॉमन आएगा 2a, तो 2a कॉमन लेंगे तो यहां से 2a यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2a बच जाएगा, और माइनस 2a कॉमन है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6, प्लस ये दोनों में 1 कॉमन आ जाएगा, 2a माइनस 3, 2a माइनस 3, अब यहाँ 2a माइनस 3, यहाँ भी 2a माइनस 3 है तो 2a माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 2a माइनस 3, ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, तो यहाँ 2a प्लस 1 इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x माइनस 3y पुट करेंगे, तो 2 इंटू a और a के प्लेस पे पुट करेंगे 2x माइनस 3y, तो यहाँ 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और माइनस 3 है तो यहाँ माइनस 3 लिख जाएंगे, एंड 2a और a के प्लेस पे यहाँ 2x माइनस 3y, तो यहाँ 2x माइनस 3y और प्लस 1, तो यहाँ प्लस 1, ये हो गया। जहां जहां यहाँ a है वहाँ 2x माइनस 3, क्योंकि 2x माइनस 3 के प्लेस पे a लेट किए थे, तो जहां a आया वहाँ 2x माइनस 3 पुट किए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 है, 2 2 जा 4x माइनस 2 3 जा 6y माइनस 3 इंटू 2 2 जा 4x माइनस 3 2 जा 6y और प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 16 नंबर एक्सरसाइज 5B का लास्ट क्वेश्चन है। 3 माइनस 5x प्लस 5y माइनस 12 इंटू x माइनस y होल स्क्वायर, माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस, ये दोनों से माइनस 5 कॉमन आएगा, ये दोनों टर्म में यदि माइनस 5 कॉमन ले ले तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई यहाँ भी है, तो x माइनस वाई इक्वल टू लेट कर लेंगे, लेट इसका x माइनस वाई इक्वल टू, x और y क्वेश्चन में यूज है इसलिए इसमें दूसरे वेरिएबल यानी a लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जहां x माइनस वाई है वहां a पुट करेंगे, इक्वल टू 3 माइनस 5 और इंटू एक्स माइनस वाई, और इसके प्लेस पे a माइनस 12 एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई के प्लेस पे a, तो ये होगा a स्क्वायर इक्वल टू, अब ये मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर देंगे तो 3 माइनस 9a और प्लस 4a, 9a प्लस 4a माइनस 9a प्लस 4a माइनस 5a आएगा, और 9 माइनस 9a और प्लस 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9 4 जा 36 a स्क्वायर, जो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाएगा। और यही फैक्टराइजेशन का रूल है, माइनस 12a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर लास्ट टर्म को लिख देंगे। अब इसमें 2 का पेयर लगा लेंगे, ये दोनों पेयर में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 3a हो जाएगा, दोनों पेयर से 3 कॉमन, इस पेयर से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 माइनस 3a, 1 माइनस 3a, और ये इस पेयर से दोनों से 4a कॉमन आ रहा है तो इसमें प्लस 4a कॉमन लेंगे, 4a, और यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ 3 4 3 जा 12 यानी 3a, 1 माइनस 3a इक्वल टू, अब यह दोनों टर्म में 1 माइनस 3a कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 3a कॉमन ले लेंगे,
यहाँ के बचेगा 3 + 4a, 3 + 4a, 3 + 4a। अब क्वेश्चन में तो a है नहीं, एक्स वाई है, तो जहाँ जो लेट किए थे a के प्लेस पे x - y यानी x - y पुट कर देंगे। a जहाँ जहाँ a है वहाँ x - y पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पुट लेट किए थे x - y = a पुट किए हैं सारे क्वेश्चन में। तो x - y 1 - 3 × a के प्लेस पे x - y, तो यहाँ x - y इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, 3 + 4 × a और a के प्लेस पे x - y ये होगा इक्वल टू 1 - 3 × x, 3x माइनस प्लस 3 × y, 3y इंटू 3 + 4 × x, 4x माइनस 4 × y, 4y, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 1 - 3x, 1 - 3x + 3y, 3 + 4x - 4y, ये टर्म यहाँ भी लिख सकते हो, इस टर्म को यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये 16 नंबर और ये 5E एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।